फिर स्वागत है आप सभी का और बात करेंगे अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। 5 दिन के बाद राहुल की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से विदा हो गई है, लेकिन न्याय यात्रा का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये एक सवाल बना हुआ है। अगर अब बात करें तो इस बार कुछ अलग देखने को मिली है न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से अगर कंपेयर करें, अपनी छवि से ज्यादा मुद्दों पर फोकस दिखे हैं राहुल गांधी। हमने देखा किसी एक मुद्दे को स्थापित करने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से नहीं की गई, बल्कि अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश हुई है। अलग अलग वर्गों से मुलाकात की, चाहे हम बात कर ले युवाओं की, किसानों की, बेरोजगारी का मुद्दा भी उन्होंने जोरों शोरों से उठाया। इसके साथ ही कास्ट सेंसस की बात भी राहुल गांधी करते हुए नजर आए हैं। तो ग्वालियर चंबल पर फोकस रहा यात्रा के जरिए, लेकिन इस बार की यात्रा काफी ज्यादा अलग रही, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर ही तमाम मुद्दे भी उठाए गए और किसी एक मुद्दे पर फोकस राहुल गांधी नजर नहीं आए हैं। तो मनोज जी, जिस तरीके से हमने यात्रा देखी, तो यात्रा में किसी एक मुद्दे पर फोकस नजर नहीं आए, अलग अलग मुद्दे उठाए, तो कितनी अलग इस बार की न्याय यात्रा रहेगी? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी हमेशा, जब हम बात कर रहे थे पहली यात्रा में तो हम खुद मौजूद थे, तो वहां कुछ नज़ारा अलग था, लेकिन बात वहीं आकर रुक गई। जातिगत समीकरण, जनगणना की बात उन्होंने की है और जाते जाते जनजाति जो एक मुद्दा रहा है, जनजाति को छेड़ने का प्रयास भी किया है। ओबीसी के साथ साथ जनजाति की बात भी की, लेकिन एक किसी बात पर आप निर्भर रहिए, एक किसी बात पर आप आगे बढ़िए तो लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। लेकिन राहुल की यात्रा की वो बड़ी बातें भी देख लेते हैं जो जुड़ी रही है। चाहे हम मुरैना की बात करें, ग्वालियर की, जरा देखिएगा, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। मुरैना में उन्होंने कहा था कि बीजेपी आरएसएस नफरत और डर फैला रहा है, ये मुरैना में उन्होंने अपना बयान दिया था। ग्वालियर में पहुंचे वो तो भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से ज्यादा बेरोजगारी है, मतलब बेरोजगारी का मुद्दा यहां उठा दिया। और सारंगपुर में कहा जय श्री राम बोलो, भूखे मर जाओ, ये मुद्दा खूब गरमाया है। और ब्यावरा में कहा मैं आऊंगा तो देश का एक्सरे कराऊंगा। उज्जैन में कहा जो डरते हैं नफरत उन्हीं के अंदर पैदा होती है। अब आप ये देखिएगा कि ये इस तरह, यदि हम इसको संख्या की दृष्टि से भी देखते हैं तो ये पूरी यात्रा है। जरा ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझिएगा, आप एनालिसिस हम कर लेते हैं कि आखिर कैसी है ये यात्रा, तो ये भी देखिएगा आप। बिल्कुल, तो भारत जोड़ो यात्रा से इस बार हमने देखा कि न्याय यात्रा काफी ज्यादा अलग रही। राहुल गांधी कुछ अलग अंदाज में भी इस बार हमें देखने को मिले हैं। अपनी छवि से ज्यादा मुद्दों पर फोकस करते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। हमने देखा यात्रा के दौरान किसी एक मुद्दे को नहीं, बल्कि अलग अलग मुद्दे पर बोलते हुए राहुल गांधी नजर आए। चाहे बेरोजगारी की हम बात कर ले, आदिवासियों, किसानों से मुलाकात हो, और बेरोजगारी का मुद्दा भी हमने देखा जोरों शोरों से उठाने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। इसके साथ ही जातिगत जनगणना की बात एक बार फिर से दोहराते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। बिल्कुल, आदिवासियों को मुद्दे को भी उन्होंने उठाने का प्रयास किया। शाजापुर समेत कई जगह मोदी मोदी के नारे भी लगे और कुछ जगह तो वो खुद कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे। जब राहुल को आलू भेंट कर दिया गया तो वो भी हंसते हंसते उन्होंने उसका जवाब दिया और कहा कि अगली बार जब लौटूंगा तो सोना साथ लेकर आऊंगा। मेरे साथ इस वक्त हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका सर। और सर, क्या कहेंगे राहुल गांधी की पूरी न्याय यात्रा को कैसा देखते हैं? पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से आगे बढ़ गई है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल इस बार कुछ अलग अंदाज में नजर आए, हर जगह उनके अलग मुद्दे थे। मनोज, मुझसे सवाल किया है? जी हाँ जी, आपसे सवाल है। मनोज, जो देखिए राहुल गांधी यात्रा के उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनकी पिछली यात्रा जो दक्षिण भारत से आरंभ हुई थी, वहां से जो मुद्दे थे कमोबेश उसी तरह के मुद्दे इस बार भी हैं। और उनके दिमाग में उनका फोकस जो है मुख्य तौर पर विशुद्ध रूप से, हालांकि ये लोकसभा चुनाव है, पिछली बार जब उनकी यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी थी तो विधानसभा चुनावों की बात थी, लेकिन उनके मुद्दे कमोबेश एक ही हैं। और वो महंगाई का मुद्दा भी उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाते हैं, और उसी के साथ औद्योगिकीकरण और उससे जुड़े जो कुछ घराने हैं उन पर भी निशाना साधते हैं। तो सवाल बड़ा यही है कि क्या वो बिल्कुल इन चीजों को लेकर दृढ़ हैं कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, जनता उन मुद्दों को समझती है। जैसा उन्होंने इस बार मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में ये मुद्दा उठाया कि जो भारत के युवा हैं वो रील्स जो देखते हैं घंटों घंटों, वो चाइनीज मोबाइल पर देखते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा मेरी इच्छा ये है कि इसका उल्टा हो जाए, भारत में मोबाइल बने और चीन का युवा जो है उस मोबाइल पर 7-7 घंटे रील देखे। इसके जरिए वो ये कहना चाह रहे थे कि भारत में बेरोजगारी दूर हो, उत्पादन बढ़े, निर्यात बढ़े। तो ये सारी चीजें लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जनता इन मुद्दों से जुड़ पा रही है।
शरद जी, एक बार इस बार एक चीज चीज और नई दिखाई दी है कि वो पिछली बार ओबीसी को लेकर बहुत ध्यान केंद्रित उन्होंने किया था और ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश में, आपके मध्य प्रदेश में कितने लोग ओबीसी के अधिकारी हैं, देश के भीतर कितने हैं। उसी तरह इस बार उन्होंने जनजाति से जोड़ दिया कि आप यदि जनजाति को देखेंगे कि कितनी निजी कंपनियों में एक एक व्यक्ति आपका दिखाई देगा, किसी एक व्यक्ति को बता दीजिए। तो क्या मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में, खासकर हम देख रहे थे बदनावर में थे, बदनावर जनजाति का क्षेत्र भी होता, तो जनजाति भी एक निशाना है, इसके बहाने कहीं कुछ टटोल रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस अगर ये मुद्दा उछाल रही है तो निश्चित तौर पर उसकी अपनी स्टडी होगी, उसने कुछ देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि एक राजनेता, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर ये मुद्दे उछालती है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई सिर पैर नहीं है और उसने कुछ इसके पहले तार्किक तरीके से कोई स्टडी नहीं की है। तो जो आप बात कह रहे हैं मनोज, जाहिर तौर पर जातिगत आरक्षण या जातिगत जनगणना की जो बात, जिनके आंकड़े जाहिर करने की बात राहुल गांधी बहुत आरंभ से कर रहे हैं, उसके जरिए कहीं ना कहीं वो अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को लेकर एक रणनीति डेवलप करके तो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ जटिलताएं जरूर समझ में आती हैं कि क्या लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं इससे, ये नतीजे बता। बिल्कुल आपने ठीक कहा शरद जी, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुत ज्यादा वो कनेक्ट नहीं कर पाए थे और उसका रिजल्ट भी हम सबके सामने था। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और बात कर रहे थे राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।